आज इस स्पर्धा के युग में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकार शाम धन वेद जिसे भी हो लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस समय इसमें क्या करें स्वामी जी के दृष्टि आप नई दृष्टि दे जाए कि भाई इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो, या लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है, तो आपका ये विज्ञान उसमें क्या सहयोग करेगा? लक्ष्मी की प्राप्ति आम लोग समझते हैं कि मेहनत से होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति आम लोग समझते हैं कि बुद्धि से होती है। ये दोनों बात गलत है। मेहनत से भी नहीं होती है, बुद्धि से भी नहीं होती है। लक्ष्मी प्राप्त होती है पुण्य से, उसमें मेहनत और बुद्धि जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। मगर अकेली मेहनत है तो मजदूर तो बहुत मेहनत करता है फिर भी वो दुखी है। और जो सेठ होते हैं वो अनपढ़ होते हैं और उनका जो मुनीम है वो बुद्धिशाली है, फिर भी उसको तनख्वाह मिलती है। आज अनपढ़ लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब में रखते हैं, आप समझे ना। तो बुद्धिशाली चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सेठ पढ़ा हुआ नहीं है मगर फिर भी वो पुण्यशाली है, तो पैसा वो कमाते हैं, उनको पगार मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी प्राप्त करना जीवन का एक भाग है, जीवन जीने के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो लक्ष्मी के बिना तो हम नहीं जी सकते, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी टू मटेरियल, व्यवहार चलाने का साधन, व्यवहार चलाने का विनिमय का साधन है लक्ष्मी। मगर लक्ष्मी की जरूरियात इतनी होनी चाहिए जो हमारी जरूरियात के मुताबिक, क्योंकि लक्ष्मी जीवन जीने का साधन है। मगर लक्ष्मी जो है वो सर्वस्व नहीं है। मनी इज समथिंग इन अवर लाइफ बट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन अवर लाइफ। तो जीवन का एक हिस्सा है, एक भाग है, मगर पैसा सर्वस्व नहीं है। मगर क्योंकि सर्वस्व इसीलिए बन गया क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई ताकि हम पूरा जीवन खत्म करते हैं फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए पूरे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भागना पड़ता है। आखिर आदमी थक जाता है और उसको लगता है कि मेरे को जो पाना चाहिए वो मैंने नहीं पाया, तो निराश होकर वो मर जाता है, यानी वही इच्छा फिर आगे आती है। तो इसीलिए आदमी का जीवन, इंसान का जीवन बहुत संयमित और मर्यादित होना चाहिए। और जीवन के अंदर आनंद उठाना है तो अपने साधन कम रखो, अपनी अपेक्षा इच्छाएं कम रखो। अपने आप आपके जीवन में शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, एक प्रकार की स्थिरता बनी रहेगी, एक प्रकार की अपेक्षा कम होगी और हम आध्यात्म के मार्ग में सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास समय और संजोग बनेगा। तो यही एक रास्ता है कि हमारी सोच बदलो। क्या बदला? सोच बदलो। संयोग तो नहीं बदल सकते, सोच बदलो। सोच ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जरूरियात क्या है और कौन सी जरूरियात हमको नहीं है। तो जो जरूरियात नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हमारी जरूरियात है, इतनी तो पूरी होनी चाहिए। बाकी हर अपेक्षा है वो पूरी होवे या न भी होवे तो उसके पीछे ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। समाज में तो कंपटीशन, कंपैरिजन और स्टेटस रहेगा, मगर क्या हम रेस कोर्स के घोड़े हैं जो इनाम एक को मिलता है और बाकी सब क्या होते हैं? हाफ जाते हैं। तो हम कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारी जरूरियात के मुताबिक हम काम करेंगे और जीवन जिएंगे, बाकी का जीवन शांति से जिएंगे। हम दुनिया की कंपटीशन के, दुनिया के और लोगों की कंपटीशन में नहीं है। तो इसीलिए हमको खुद को सोचना है कि हमको रेसकोर का घोड़ा बनना है या आम आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह हमारी जरूरियात को सहमित करके स्थिरता से, शांति से जीना है।